अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, उनका ऑनलाइन क्लास चलता है, गेम खेलते हैं, तो उनको मोबाइल देखते देखते उनके आँख के चश्मे को हटा सकती हैं, उनका नंबर कम कर सकती हैं, या फिर उनको चश्मा ज़िंदगी में कभी लगेगा नहीं। ऐसा आइडिया आपको दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और भी कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने रोज़ के काम को आसान और बेहतर कर सकती हैं, साथ ही साथ पैसे और समय की बचत भी कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैग ले लिया है, शॉपिंग बैग। जब भी हम क्लॉथ मतलब कपड़ा या फिर शूज़ वगैरह ख़रीदते हैं तो इस तरीके का बैग हमें मिल जाता है। आप इसे कपड़े के बैग से या फिर प्लास्टिक के बैग से बना सकती हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपरी वाले हिस्से को इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। ध्यान से देखिएगा हमें कैसे फ़ोल्ड करना है, फिर हम यहाँ पर दूसरा फ़ोल्ड करेंगे। तो ध्यान रखिएगा जो इसके बेस वाला पार्ट है ना, उसे हल्का सा बड़ा रखना है फ़ोल्ड से। तो आप देख सकती हैं ये थोड़ा सा बाहर ही है, तो करीब 1 इंच के करीब हमें उसे बाहर रखना है, ठीक है। और वीडियो में दिखाए गए अनुसार एकदम अच्छे से फ़ोल्ड करिएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे कार्डबोर्ड। तो यहाँ पर मैंने इसे पहले से ही कट करके रख लिया है। इसका कोई साइज़ नहीं है, बस 2 एक साइज़ का है, 2 एक साइज़ का है और एक अलग साइज़ का है। अब ये कहाँ लगेगा चलिए देख लेते हैं। तो एक बड़े वाले कार्डबोर्ड को हमने एक साइड से लगा दिया है, फिर पलटकर दूसरे साइड से लगा दिया है। अब इसे हम इस तरीके से देखिए ऐसे खींचेंगे तो इसके दूसरे यानी लेफ़्ट एंड राइट साइड में लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको डाल देना है। साइज़ परफेक्ट रहेगा तो एकदम सही से ये अंदर चला जाता है। अगर छोटा कट करेंगी तो ये ढीला पड़ेगा और बड़ा कट करेंगी तो ये अंदर नहीं जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और देखिए कार्डबोर्ड को इस तरीके से इसके अंदर हमें डालना है। जब चौथा कार्डबोर्ड आप डालेंगे ना तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, मगर परफेक्ट आ जाता है क्योंकि हमें इसे टाइट रखना है। टाइट रहता है तभी ये एकदम सही बनता है। और यहाँ पर देखिए हमने इसे अच्छे से अरेंज कर लिया है। अब बीच वाला आपको लूज़ दिख रहा होगा तो हमें क्या करना है, इसको सीधा कर लेना है और इसके क्लॉथ को अंदर की साइड पुश करना है तो ये बेस बन गया। अब ये जो हमने एक और कार्डबोर्ड रखा है ना, इसे हम अंदर की साइड से डालेंगे। अब इसका बेस एकदम क्लियर हो गया है और ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया। इसे बनाने में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेगा, मगर न इतना यूज़फुल है कि आप इसे बच्चों के स्टडी टेबल पर, किचन में, मतलब आप कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं। अपने ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने देखिए किचन टॉवेल वगैरह रखने के लिए भी बनाया है और जो हमारे ऑयल के कंटेनर होते हैं उसे भी रखने के लिए, क्योंकि ऑयल का कंटेनर किसी भी ब्रांड का कोई भी रहे डिज़ाइन थोड़ा बहुत लीक होके बेस तक जाता है जो गंदा कर देता है सरफेस को, मगर इस तरीके से नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई करने जा रही थी। सब्जी बनाने से पहले हम पनीर को फ्राई करते ही हैं। तो आपने देखा होगा कि हम पनीर को फ्राई करते हैं ना तो तेल में चिपकने लगता है, मतलब कढ़ाई में चिपक जाता है और खुरच कर निकालते हैं, तेल भी गंदा हो जाता है। तो आप क्या करें, तलने से पहले तेल को अच्छे से गर्म कर ले, फिर उसमें नमक डाल दे चुटकी भर। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, अपने पनीर के हिसाब से डालिएगा। तो मैं यहाँ पर करीब 1/4 छोटा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। अब हम पनीर को इसमें फ्राई करेंगे, देखते जाइएगा, बिल्कुल भी ये कढ़ाई में नहीं चिपकता है। और ध्यान रखिएगा सब्जी में जब नमक डालिएगा तो पहले आपने नमक डाला है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पनीर हमने फ्राई कर लिया, निकाल लिया और बिल्कुल भी इसमें नहीं चिपका। दोस्तों बच्चों के स्कूल से कुछ इनविटेशन आता है ना, तो इस तरीके के पेपर पर लिख के आता है। ये पेपर थोड़ा सा मोटा रहता है तो इसे आपने 2 तरीके से यूज कर सकती हैं। नॉर्मली मैं ना एक साइड लिखे हुए पेपर को कभी भी नहीं फेंकती हूँ, चाहे वो मोटा हो या पतला हो, मैं उसे यूज़ करती हूँ। कैसे बताऊँगी, पहले ये वाला आइडिया देख लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पेपर को हमें कोने से फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे, जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही करिएगा तो एकदम सही बनेगा।
और फिर नीचे के हिस्से को अंदर की साइड फोल्ड करना है। फिर जो पहला फोल्ड था वहाँ से हमें इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है और नीचे से फिर से अंदर की साइड फोल्ड करना है। ये देखिए ऐसे। अब ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। आपको सिर्फ मतलब 4 फोल्ड करना है, 4 फोल्ड पेपर के करेंगी और बच्चों के लिए मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। बच्चे गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं या फिर उनका ऑनलाइन क्लास चलता है, पूरा टाइम वो हाथ में मोबाइल लिए रहते हैं। इससे उनकी आँखें तो ख़राब होती हैं, साथ ही साथ उनको हाथ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, हाथ में दर्द वगैरह होने लगता है। तो आप इस तरीके से बना कर देंगी तो वो पढ़ते भी रहेंगे, उनकी आंखें भी नहीं ख़राब होंगी। क्योंकि आप इसे थोड़ी दूरी पर भी रख सकती हैं, हाथ में लिए रहते हैं तो ज़्यादा नज़दीक रहता है। बिल्कुल भी ये गिरता नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हिला डुला के आप लोग को दिखा रही हूँ। तो अपने बच्चों को चश्मा नहीं लगे, उनकी आँखों के ध्यान में रखते हुए इसे बनाएं ज़रूर और उन्हें दें। तो यहाँ पर दूसरा आइडिया चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर दूसरा पेपर ली हूँ, इसे मैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर रही थी मगर ये मुझे बहुत ज़्यादा चौड़ा लगा तो मैंने इसे 4 फोल्ड किया। ऐसे ये 3 फोल्ड हो रहा था, ये देखिए ऐसे। तो मुझे ये ज़्यादा चौड़ा लग रहा था तो मैंने फिर से इसे 4 फोल्ड कर दिया और ये कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हम सारे फोल्ड पर से इसे कट कर लेंगे सीजर की सहायता से। देखिए फ्रेंड, बच्चों के आँख की रोशनी बहुत ज़्यादा जा रही है क्योंकि वो स्क्रीन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, चाहे वो टीवी का हो या मोबाइल का। मोबाइल से ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा पास रहता है। अगर मोबाइल दूर रख के देखें ना तो इतना नहीं उनको तकलीफ़ होती है, उनको चश्मा नहीं आएगा, उनके नंबर नहीं बढ़ेंगे, मगर वो हाथ में लेते हैं, इसकी वजह से उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आप अगर इसे बना लेंगी ना तो उनको बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा और अपने बच्चे के अगर चश्मा लगा है ना तो उसे भी आप हटा सकती हैं। कट करने के बाद मैंने चारों को इस तरीके से स्टेपलर से अटैच कर दिया। उसके बाद देखिए मैं इस पर लिख रही हूँ गेहूँ, चावल, चना, मटर, जो भी मेरा किराना सामान ख़त्म हो जाता है मैं इस तरीके से इसके ऊपर लिखती जाती हूँ ताकि मुझे ना बाद में ढूंढना नहीं पड़े कि क्या क्या चीज़ ख़त्म हुआ है। तो अपने फ्रिज के कवर में एक पेन और इसे रख दीजिए, इसका यूज भी हो जाएगा। फ्रेंड, हमारे घर में टेप तो रहता है, सेलो टेप, मगर ये गलती हमेशा होती है कि हम जब भी इसका इस्तेमाल करने जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे ढूंढने में। कभी कभी तो मिलता ही नहीं है, एक दूसरे को हम पास करते जाते हैं, तुम ढूंढ के दो, आप ढूंढ के दो, यही करते हैं, मगर कोई नहीं ढूंढ पाता। तो आप क्या करें, इस तरीके से कोई स्केच पेन ले लें और इस तरीके से देखिए घुमाते जाइए। इसके ऊपर जब आप ऐसे घुमाएंगी ना तो जहाँ पर ये स्केच पेन अटकता है ना, बस समझ लीजिए कि वहीं पर इसका किनारा है। ऐसे नहीं दिखेगा मगर जब अटकेगा तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, मैं इसको कई बार खींच के दिखा रही हूँ कि देखिए जब ऐसे आप करेंगी ना तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लगेगा, मतलब किनारा यहीं पर है। और इतना मेहनत नहीं करना हो उसके लिए मैं क्या बोलूँगी कि जब भी आपके घर में कोई भी टेप का इस्तेमाल करता है ना तो कट करने के बाद इसके किनारे को कॉर्नर से हल्का सा फोल्ड ज़रूर करें। ये काम सिर्फ कुछ सेकंड में हो जाता है मगर इससे हमारा कितना मिनट बच जाता है, अगली बार आसानी से मिल जाएगा। बेल्ट बच्चे का हो, स्कूल बेल्ट हो या बच्चों के पप्पा का हो, बेल्ट को अगर ऐसे फोल्ड करके रखते हैं ना तो वो फटक से खुल जाता है और बहुत ज़्यादा जगह लेता है। तो ऐसे नहीं रखें, ऐसे रखने से ना जगह ज़्यादा लेगा, मैसी लगेगा आपका अलमीरा। आप क्या करें, बेल्ट के किनारे को अंदर डालकर, जहाँ पर हम लगाते हैं तो डालते हैं, बस उसी के अंदर डालकर फिर फोल्ड कर दीजिए, एकदम टाइट करिए। देखिए थोड़े से जगह में आ जाएगा और कितना भी पटकिए गिरेगा, रखेंगे बिल्कुल भी नहीं खुलता है जब तक आप इसे नहीं खोलोगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा मेहमानों के लिए क्या करना है। अगर हमारे घर में गेस्ट आ जाते हैं, उन्हें खाना खिलाना रहता है तो सैलड वगैरह तो हम रखते ही हैं ना। तो नॉर्मल क्या करते हैं, बस खीरा लेते हैं, उसके ऊपरी हिस्से को कट करते हैं, रब करते हैं ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। उसके बाद इसे पील कर लेते हैं। देखिए गाजर हो या फिर कोकुम्बर हो या फिर कोई भी आप चीज़ कट कर रही हैं इस तरीके का सैलेड के लिए, तो आप ऐसे नहीं काटें। हम धोकर इस तरीके से नॉर्मल काट लेते हैं मगर ये देखने में ना बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है। मतलब बच्चों के लिए भी अगर आप दे रही हैं ना तो अगर ऐसे देंगी ना तो वो कम पसंद करते हैं।
या फिर अगर आप मेहमान के लिए भी थाली लगा रही हैं ना, तो थोड़ा सा डिजाइन करके लगाएंगी ना, तो वो खाना देखने में और भी सुंदर लगता है। खाने की चीज़ें ना पहले देखने में सुंदर लगनी चाहिए, फिर खाने में तो टेस्टी रहेगा ही। तो देखिए मैंने ना फॉक से थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे दबाते हुए खींच दिया ना, तो इस तरीके की एक हल्की सी डिजाइन बन गई, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वही खीरा मैंने पहले भी काटा है, तो देखिए एकदम प्लेन है। कमेंट करके बताना कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा। फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।